नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे 6 टिप्स की जो क्रेटिनाइन को कंट्रोल करेंगे। 6 टिप्स, 6 वेज टू कंट्रोल क्रेटिनाइन लेवल। अंत तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से एक किडनी पेशेंट की लाइफ चेंज हो सकती है। जी, आप बात करेंगे फॉर्मूला की, सूत्र की बात करेंगे। 6 स्टेप, 6 पॉइंट फॉर्मूला। अवॉइड स्पाइसेस, अवॉइड स्पाइसेस, बिल्कुल सही सुना। स्पाइसेस मतलब नमक मिर्च मसाले वैसे भी अवॉइड करने हैं, लेकिन स्पाइसेस का यहां पे क्या मतलब है? स्पाइसेस का मतलब है शुगर, शुगर अवॉइड करनी है। पी से प्रोटीन अवॉइड करना है। प्रेशर, आई से इंफेक्शन, सी से क्लाइमेट, कैफीन, ई से एक्सरसाइज और एस से सॉल्ट। देखा जाता है अक्सर जो किडनी पेशेंट होते हैं वो बढ़ते हुए क्रेटिनाइन से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो ये उससे पहले ये जाने कि क्रेटिनाइन कम कैसे होता है, जानेंगे क्रेटिनाइन क्या है, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ। 4 चीजें बात करेंगे। जब ये 4 चीजें आप जान जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी क्रेटिनाइन कम कैसे हो सकता है। व्हाट यानी कि ये क्रेटिनाइन होता क्या है। मसल्स में बनने वाला एक प्रोटीन का नाम है क्रेटिनाइन। और साथ साथ वाई, क्योंकि मस्कुलर जो होती है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये क्रेटिनाइन जो रिलीज होता है। वेयर, कहां बनता है, ये मसल्स के अंदर बनता है। हाउ, कैसे बनता है, प्रोटीन से बनता है। ये 4 चीजें आप जान लीजिए। व्हाट, वाई, वेयर एंड हाउ, किस तरीके से ये बन रहा है प्रोटीन, क्रेटिनाइन किस तरीके से बन रहा है। बात करेंगे अब इसको कम करने की बात। इसको कम करना है, 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो इसकी प्रोडक्शन कम कर दें या इसको बाद में बनने के बाद रिड्यूस करें। बात करेंगे विस्तार से। बात करेंगे पहले टिप की, अवॉइड शुगर। शुगर जो है वो अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि जैसे ही शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल जो है हमारे ब्लड में 170 के 180 के पार होता है, वैसे ही ये जो शुगर है वो किडनी से निकलनी शुरू हो जाती है। यूरिन के रूट से शुगर निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप यूरिन टेस्ट कराते हैं, देखते हैं शुगर प्लस प्लस या प्लस प्लस लिखा हुआ आता है। वो तब होता है जब ये शुगर जो है 170 180 के पार हो जाती है। तो जैसे ही शुगर बढ़ती है तो किडनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड बढ़ता है क्योंकि वो अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो शुगर और पैनक्रियाज, लीवर और सारे अन्य ऑर्गन्स पे जाके, हार्ट पे, पैनक्रियाज पे, लीवर पे जाके वो शुगर नुकसान दे सकती है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि किडनी को नुकसान ना हो। उसके लिए 3 महीने का टेस्ट होता है, HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट करा लीजिएगा। इसमें आपको नजर आएगा कि 3 महीने की आपकी एवरेज शुगर कितनी चल रही है। कंट्रोल होनी चाहिए शुगर। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टिप, कंट्रोल करनी है शुगर हमें। टिप नंबर 2 की बात करेंगे। टिप नंबर 2 है वी नीड टू अवॉइड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हमें अवॉइड करना है। प्रोटीन्स में क्या क्या आता है? पल्सेस, पल्सेस अवॉइड करनी है हमें। नॉन वेज में चिकन, मटन, फिश अवॉइड करना है। एग्स अवॉइड करना है। मिल्क अवॉइड करना है। मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, छाछ, लस्सी अवॉइड करनी है। उसकी जगह पे हम क्या लेंगे? आप अगर प्रोटीन्स बंद कर देंगे तो वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस की रिप्लेस करने के लिए हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हम 4 मंथ्स तक, 3 से 4 महीने तक प्रोटीन फ्री डाइट देंगे और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी में उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। वो बॉडी में जाके वो प्रोटीन्स को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना बन जाएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को प्रोटीनो यूरिया है, किसी पेशेंट का प्रोटीन निकल रहा है ऑलरेडी, तो उसको प्रोटीन देना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम उसको देंगे वही दाल जो मरीज खाता है, वही दाल जो बुखार में खाई जाती है। हाँ जी हाँ, मूंग की दाल उसको हम देंगे। मूंग की दाल जब देंगे उसको तो उस केस में उसका प्रोटीन भी रिप्लेस होगा, प्रोटीनो यूरिया, क्योंकि एक तो प्रोटीन यूरिन से भी निकल रहा है, साथ साथ उसका प्रोटीन बन भी नहीं रहे। तो थोड़ी मात्रा में उस केस में हम प्रोटीन देंगे ताकि उसका प्रोटीन भी बने और ओवरऑल, लेकिन हमें इस प्रोटीन को अवॉइड करना जरूरी है। प्रोटीनो यूरिया के केस में डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डिफरेंट हम चलेंगे। क्रेटिनाइन बढ़ा तो अब उसके 2 तरीके हैं कम करने की। या तो उसको हम यूरिन के रास्ते निकालें या फिर उसकी प्रोडक्शन कम कर दे। बात करेंगे तीसरी टिप की। तीसरी टिप है अवॉइड हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर 60% किडनी पेशेंट्स में देखा जाता है कि वो बीपी की, बढ़ते हुए बीपी से परेशान होते हैं, इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो कितना बीपी रहना चाहिए किडनी पेशेंट का? नॉर्मल बीपी होता है 120/80, लेकिन देखा जाता है अगर ये नीचे वाला बीपी जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो 120/80 के बजाय 120 अगर 90 तक भी पहुंच जाए तो ये जो है ये बड़ा खतरनाक है। इससे सावधान रहना जरूरी है। ये जो है किडनी को पूरा डैमेज करने की ताकत रखता है। फिर वो चारों में से चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी हो, आईजीए नेफ्रोपैथी हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, इन चारों में कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ता हुआ बीपी किडनी को नुकसान कर देगा बहुत तेजी से जाता हुआ। उसके लिए हमें क्या करना है, बात करेंगे उसके कि बीपी किससे कंट्रोल होगा, कैसे कंट्रोल होगा। उसके लिए नमक बंद करना पड़े, बंद कर दीजिए। उसके लिए दवाइयां बढ़ानी पड़े, दवाइयां बढ़ा दीजिए। लेकिन बीपी को कंट्रोल करना अति आवश्यक है, अति जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको कंट्रोल करना। बात करेंगे नेक्स्ट टिप की, अवॉइड पेन किलर्स। पेन किलर्स बहुत खतरनाक होती हैं, ये हमें अवॉइड करने हैं। इसके इतने दुष्परिणाम होते हैं कि ये तो पेन कम करे ना करे, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका ऐसा होता है कि किडनी को, लीवर को, हार्ट को, ब्रेन को, सबको, ऑर्गन्स को पेन किलर नुकसान देने की कैपेबिलिटी रखती है, कैपेसिटी रखती है। तो पेन किलर्स को अवॉइड करना जरूरी है।
बात करेंगे नेक्स्ट टिप की, हमें इन्फेक्शन को अवॉइड करना है। इन्फेक्शन में फीवर, कफ, कोल्ड, इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है, फीवर भी मल्टीपल टाइप की हो सकते हैं, चाहे वो कोविड है या स्वाइन फ्लू है, किसी भी तरह का फीवर है, इस तरह का जब फीवर होता है तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी में दर्द होती है, बॉडी में थकान होती है। बॉडी में दर्द और थकान की वजह से क्रेटिनाइन जो है वो एकदम से शूट अप कर जाता है। क्रेटिनाइन अगर 2 देखा जाता है, 8 हो गया, 10 हो गया और डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। इस प्रकार के इन्फेक्शन से एकदम से क्रेटिनाइन शूट अप हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से ये बहुत तेजी से खतरनाक हो जाता है और डायलिसिस में भी जा सकता है मरीज। लेकिन घबराने की बात इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे फीवर कंट्रोल होता है क्रेटिनाइन भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जितना हो सके इन्फेक्शन से बचना है। जी हाँ, मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि हम बात करेंगे अंत में उस सूत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए, और समझ जाइए इसको। ये किडनी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है जानना कि ये होता क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जी हाँ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी कि किडनी के अंदर जब किडनी काम नहीं कर रही तो 2 चीजें बढ़ती हैं, 2 जहर बढ़ते हैं, 2 पॉइजन्स बढ़ते हैं। आपको पता है क्रेटिनाइन और यूरिया, यूरिया और क्रेटिनाइन, लेकिन ये एक ही जहर ही है, ये दोनों अलग अलग नामों से। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइजन्स हैं जो किडनी में बढ़ते हैं जब किडनी कम काम कर रही होती है, जो मापने का मापदंड नहीं है, तरीका नहीं है हमारे पास। आप सोचिए जब किडनी कम काम कर रही है तो क्रेटिनाइन, यूरिया तो बढ़ ही रहे हैं, ब्लड में भी बढ़ रहे हैं और साथ में वही ब्लड दोबारा आ रहा है किडनी के अंदर, तो किडनी को जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। वो एसिडिक होने की वजह से किडनी को दोहरी मार पड़ती है। दोहरी मार क्यों पड़ती है? दोहरी मार इसलिए पड़ती है, एक तो पहले ही जो किडनी का पीएच है वो एसिडिक है, साथ में जो ब्लड आ रहा है वो भी एसिडिक हो गया। इसी कंडीशन को कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि किडनी की पीएच का कम हो जाना। इसको जरूरी है कंट्रोल करना, लेकिन किडनी तो फिल्टर कर नहीं पा रही। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको अंदर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका रामबाण तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा ये क्रेटिनाइन पेशेंट आके बताते हैं 1 से 2 बढ़ा, टाइम लेके बढ़ा, 2 से 3 और तेजी से बढ़ा, और 3 से आगे बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। किडनी को बहुत तेजी से नुकसान होता है, वो इसी कंडीशन की वजह से, क्योंकि उस कंडीशन में वेस्ट बहुत इकट्ठा हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आ जाती है, जिस कारण से ये क्रेटिनाइन एक लेवल के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसको कंट्रोल करने का तरीका, अगर क्रेटिनाइन 3 से कम है यानी कि किडनी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, तो उस केस में आप ले सकते हैं जो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ये एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है। आधा ग्राम देना है, हाफ ग्राम देना है, हाफ ग्राम बेकिंग सोडा आप दे सकते हैं दिन में 2 बार पानी के साथ, अगर क्रेटिनाइन 3 से कम है। और अगर क्रेटिनाइन 3 से ज्यादा है तो आप दे सकते हैं 1 ग्राम बेकिंग सोडा दिन में 2 बार पानी के साथ। ये बहुत जरूरी है, दोनों चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट की नोडोसिस चल रही है, सोबोसिस चल रही है, इस तरह की जो दवाइयां जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो यही काम करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, नोडोसिस तो ले ही रहे हैं, अगर नहीं ले रहे तो सोडियम बेकिंग सोडा भी आप ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तक ना पहुंचे। अगर पहुंच गए हैं तो संपर्क कर सकते हैं आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर। कर्मा आयुर्वेदा हर उचित हेल्प करेगी आपकी। अगर किडनी से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आखिर में बात करेंगे पानी की। पानी का बहुत डाउट होता है, पानी कितना पिए, कैसे पिए, कब पिए। पानी जो है वो कम पीना है, मात्रा में कम रखना है। पानी को हमेशा बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना है। पानी को सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, एक गटागट 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 नहीं पीना है। पानी को ऐसे पीना है जैसे आप गर्म दूध पीते हो, जैसे आप चाय पीते हो। अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो किडनी पेशेंट के लिए इतनी जानकारी लेना और उसको अच्छे से समझ लेना और उसको फॉलो कर लेना, तो बहुत अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। धन्यवाद।